नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है। डॉक्टर एस जयशंकर जब वो रशिया के दौरे पर गए थे, उन्होंने वहां पर जाकर यह कहा था कि इंडिया को रशिया के साथ एफटीए साइन करना बहुत ही अनिवार्य है, बिकॉज हम लोग तो आपसे बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया हमसे उतना सामान नहीं परचेज कर रही है। उसके बाद सेकंड मेजर डेवलपमेंट क्या हुई थी, पिछले ही महीने की बात है। रशिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने फिर से मुलाकात करी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराया कि देखिए, एफटीए की जो बातचीत है उसको हमें जल्दी से आगे बढ़ाना होगा, बिकॉज फिलहाल जो व्यापार चल रहा है वो एक तरफा व्यापार चल रहा है, दैट इज वन साइडेड, जो कि रशिया को फेवर करता जा रहा है। ये वाली डेवलपमेंट पिछले महीने 19 अप्रैल की है, और ये वाली आप फोटो भी देख पाएंगे। दिस इज रशियन ट्रेड मिनिस्टर, और इनको तो आई थिंक आप जानते ही हैं। सो डॉक्टर जयशंकर जब भी बात कर रहे थे कि रशिया के साथ एफटीए साइन करना है, तो हर बार जो बात हो रही थी वो असल में बातचीत हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक इकोनॉमिक यूनियन बना हुआ है, जिसमें कि आपको 5 देश देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी ये बातचीत चल रही थी, ये बातचीत इन्हीं 5 देशों के साथ एफटीए को लेकर चल रही थी। वो अलग बात है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को एक तरीके से रशिया ही इस यूनियन को लीड करता है। और अब फाइनली उसी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में एक और मीटिंग हुई है, जिसमें कि उन्होंने इस चीज को माना है और कहा है कि जी हां, हम भी इंडिया के साथ उस एफटीए को जल्दी से साइन करना चाहते हैं, जल्दी से वाइंड अप करना चाहते हैं। सो इसी चीज के बारे में बात करेंगे। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या चीज है, ये भी आपके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो इस एफटीए के क्या फायदे हैं जो कि भारत को होंगे, वो भी आपके साथ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों आज आखिरी दिन है, मात्र 3 घंटे बाकी हैं। अगर आपने इस अग्निपथ बैच में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए बैच में एनरोल कर लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा बैच 1 जून से शुरू होने वाला है, और 8 महीने में आपकी संपूर्ण यूपीएससी सीएससी की तैयारी को करवाया जाएगा। एनरोल करते समय ध्यान रखिएगा, आपको मेरा यूपीएससी कोड इस्तेमाल करना है, जिसके चलते आपको ये वाला फाइनल प्राइस यहां पर मिलेगा, दैट इज ओनली एंड ओनली 8000 रुपीज। इसमें मेरे द्वारा आपको संपूर्ण कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि 16 जून से शुरू होगा, लेकिन जो बैच है वो कल से शुरू हो रहा है। और इसमें भी एनरोल करते टाइम आपको अगेन मेरा कोड ANI UPSC ही इस्तेमाल करना है। ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है, उसमें एनरोल करना है वो भी कर सकते हैं। हिंदी वाला बैच जो है वो 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। एनरोल करने के लिए बाय द वे जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो इकोनॉमिक यूनियन है ना, ये असल में इसको शुरू करने की जो पहल थी ये ली गई थी रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस के द्वारा। और जब इन्होंने पहल ली थी उसके कुछ ही टाइम के बाद 2 और देश इसमें आकर के जुड़ गए थे। आप यहां पर फोटो में देख पाएंगे कि रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस तो थे ही, उसके इमीडिएटली बाद अर्मेनिया एंड कुछ ही टाइम के बाद किर्गिस्तान ने भी हाँ कर दी थी। जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है ये बनने में आया था। इसका जो ट्रीटी है इसको बाय द वे साइन किया गया था 2014 में, लेकिन कुछ ही टाइम में ये सारा का सारा जो मेंबरशिप है ये कंप्लीट हो गया था। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 2015 में ये वाला यूनियन बनने में आया था। ये वाले 5 देश आप देख सकते हैं, ये रशिया है, ये दोस्तों यहाँ पे कजाकिस्तान बहुत बड़ा देश है, देन किर्गिस्तान है, देन अर्मेनिया है, और यहाँ पर आपको रशिया का पड़ोसी देश बेलारूस देखने को मिल जाता है। आज की घड़ी में भी इस इकोनॉमिक यूनियन में आपको यही वाले 5 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ ये वाला जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन था, इसको इन्होंने जो एनविसाज किया था, जो परिकल्पित किया था, दैट वाज बेसिकली कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है उसी तरीके से हमारा जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसमें भी गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर का आपको फ्री मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। नाउ जिस प्रकार ईयू में आपको अलग अलग निकाय देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार आपको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भी अलग अलग निकाय दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सुप्रीम बॉडी है ऑफ द यूनियन, दैट इज द सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल। जैसे आपको
वहां पर भी यूरोपियन काउंसिल देखने को मिलता है। सिमिलरली यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन है जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग देखती है। सिमिलरली कोर्ट भी है ईएईयू की, जो कि इसकी जुडिशियल बॉडी बनी हुई है। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में आपको कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सेम करेंसी फॉलो करती हैं, दैट इज द यूरो, जिनको यूरोजोन कंट्रीज कहा जाता है, उसी प्रकार इन देशों ने भी एक प्रपोजल सामने रखा था कि हम लोग भी कॉमन करेंसी लेकर आएंगे जिसका नाम होगा एल्टाइन, जिसको कि 2025 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको लेकर कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये बेसिकली ईएईयू को ऑलमोस्ट ईयू की लाइंस पर ही डेवलप करना चाहते हैं। बताना यह भी चाहूंगा कि इन्होंने ऑन पेपर एफटीएस बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी साइन कर लिए हैं। वियतनाम, ईरान, चाइना, इजिप्ट, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा और इवन यूक्रेन के साथ भी एफटीए को साइन किया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट बातें, यूक्रेन के साथ जो एफटीए को साइन किया हुआ था, रशिया ने उसको सस्पेंड कर दिया था 2016 में, बिकॉज यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ काफी व्यापार करने लग चुका था। एंड चाइना वाला जो एफटीए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एफटीए है इस पूरी लिस्ट में, वो साइन तो हो चुका है, लेकिन अभी तक वो उसके चलते बेसिकली जो व्यापार है वो होना अभी शुरू नहीं हुआ। नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि इंडिया के बार बार कहने के बाद फाइनली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने कहा है कि ठीक है, हम भी इंडिया के साथ एफटीए को साइन करना चाहते हैं। द ईएईयू दे हैव डिसाइडेड टू एक्सपेडाइट द प्रपोज्ड एफटीए विद इंडिया, जिसके चलते जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फाइनली मार्केट एक्सेस मिल जाएगा टू द रिसोर्स रिच यूरेशियन रीजन, जहां पे चाइना की प्रेजेंस काफी ज्यादा बनी हुई है। ये वाला फैसला जस्ट अभी पिछले ही हफ्ते वेडनेसडे और थर्सडे को जो मीटिंग हुई है उसी हफ्ते में ये वाले फैसले को लिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसमें फायदा क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो ईएईयू का पूरा इलाका है, इसको एनर्जी पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो दुनिया भर की जो टोटल नेचुरल गैस है, 20% के आसपास जो टोटल नेचुरल गैस दुनिया भर में होती है, उसका प्रोडक्शन केवल इन्हीं 5 देशों में देखने को मिलता है। और कोयले के भी केस में अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 5.9% प्रोडक्शन आपको केवल इन्हीं 5 देशों में देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर एंड शुगर बीट। एंड यहां ले लीजिए, भले यहां ले लीजिए, इन तीनों ही चीजों की भारत को सख्त से सख्त जरूरत है। तो अगर हम लोग एफटीए को साइन करते हैं, इन चीजों को हम लोग इंडिया में सस्ते दाम में लेकर आ सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इनके ऊपर टैरिफ्स को भी रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट किया जा सकता है। इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया को फायदा यह होगा कि ये वाला जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, कलेक्टिवली इन 5 कंट्रीज की जीडीपी लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास है। और इसमें जो आपको टोटल इनकी आबादी देखने को मिलती है, दैट इज 180 मिलियन पीपल। तो ये है कि हमें भी, हमारी इंडस्ट्रीज को भी, हमारे प्रोडक्ट्स को भी एक अच्छी मार्केट यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इनफैक्ट ये तो पहले भी कहा गया है कि इंडियन फूड आइटम्स की वहां पे काफी ज्यादा डिमांड है। इवन जो सोय है, एनिमल फीड है, प्रोसेस्ड फूड है, इसकी भी काफी अच्छी डिमांड है। सो बेसिकली ये भी कहा गया है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स इन आइटम्स को सप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और भी कई सारी लंबी लिस्ट है जो कि इंडिया बेसिकली इन देशों को सप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी अच्छी चीज यहां पर क्या है कि ऑलरेडी जो रास्ता है वो बना हुआ है। क्योंकि ये रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको कि आप लोग आई एम श्योर जानते होंगे विद द नेम ऑफ INSTC, जिसके चलते हम लोग अर्मेनिया के भी काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते हम लोग यहां पर आपके रशिया के भी काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली क्योंकि रास्ते ऑलरेडी बने हुए हैं और हमारे वैसे भी टाइज इन देशों के साथ अच्छे हैं, एंड ये एक ऐसी रिलेशनशिप होने वाली है जिससे दोनों ही देशों को फायदा होगा, तो कुल मिलाकर एक ऐसा एफटीए है जो कि विन विन साबित हो सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया को यहां पर यह भी फायदा होगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये असल में वो एरिया है जिसको कि हिस्टोरिकली चाइना डोमिनेट करता आया है। आपने सिल्क रोड या फिर सिल्क रूट का नाम सुना होगा। जो दोस्तों एंशिएंट सिल्क रूट था वो असल में इन्हीं इलाकों में से होकर के गुजरा करता था, और वो सिल्क रूट के रास्ते आज भी चाइना के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली वहां पर जो पुराने रास्ते थे वो काफी इवॉल्व हो चुके हैं, काफी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन नेवरदलेस वो रास्ते अभी भी चाइना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो चाइना का जो वहां पे इकोनॉमिक इंपैक्ट कह लीजिए या फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप कह लीजिए, वो इन देशों के साथ काफी बड़े पैमाने पर बना हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये वाला फायदा भी हमें यहां पर देखने को मिल सकता है।
इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा फायदा जो कि इंडिया को होगा, जो कि हम चाह ही रहे थे, वो ये था कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो रशिया के साथ कम हो जाएगा। डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें आप जानते हैं कि क्रूड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, कोल हुआ, पर्ल, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इन सभी का जो इतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ चुका था, हम लोग इसको काउंटर करने के लिए या फिर इसको बैलेंस आउट करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को रशिया और बाकी इलाकों तक बढ़ा पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जो आज से 3-4 महीने पहले हमारे जो एम्बेसडर हैं मॉस्को में, मिस्टर पवन कुमार, उन्होंने भी यही कहा था दैट रशियन बिजनेसमैन शुड लुक एट इंडिया एज द मेन सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटीज टू मेक ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज मोर बैलेंस। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला FTA है जो कि साइन होना सख्त से सख्त जरूरत है, सो दैट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहां पर कम हो सके। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है, डेफिनेटली बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। आपको ये वाला जो फाइनल प्राइस है वो देखने को मिलेगा, दैट इज ओनली एंड ओनली 2500 रुपीज, जिसमें आपको 10 से भी ज्यादा मेंस टेस्ट मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।